कोरोना के बढ़ते केसों के बीच 1 मई से पानीपत सहित पूरे देश में 18 को वैक्सीनेट किया जाएगा। नोडल अधिकारी ने बताया, वैक्सीन को सुरक्षित नियमों में भी किया बदलाव। भीड़ को रोकने के लिए करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। नोडल अधिकारी ने की जनता से अपील, वैक्सीनेशन व कोविड गाइडलाइन के पालन से कोरोना को हराने में करे सहयोग। कहा, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मौजूद। पानीपत की औद्योगिक नगरी में लगातार कोरोना पैर पसर रहा है। पहले बुजुर्ग व 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद अब सरकार के फैसले पर 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि युवाओं पर कोरोना का प्रभाव न हो। सरकार ने कुछ राज्यों की मांग पर यह फैसला लिया है। पानीपत में वैक्सीन इंचार्ज एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष पाशी ने जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ती भीड़ का देखते हुए डॉक्टरों ने फैसला लिया है कि अब लोगों का खुद आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करके अस्पताल का अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसके बाद अस्पताल में आकर टीका लगवा सकते हैं, क्योंकि भीड़ बेकाबू होगी और उसे रोक नहीं पाएंगे। वहीं वैक्सीनेशन के लिए नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष पाशी प्रेस वार्ता कर वैक्सीन को पूर्णतया सुरक्षित बताया और कहा कि लोगों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार ने जांच के बाद वैक्सीन को लॉन्च किया है। डॉक्टर पाशी ने बताया कि सरकार ने 28 अप्रैल से 18+ वाला का वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की छूट दी है। हमारे पास करीबन 216 एनएम है जिनके माध्यम से टीकाकरण करते हैं, और 216 एनएम में से अगर मैं उनके आधा लगाऊं कि 2 एनएम एक कैंप में जाएंगी, तो 100+ कैंप्स सरकारी रूप से आने वाले टाइम पे मैंने इसको प्लान में रखे हुए हैं। और 19 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन हमने उनको एक्रीडेट किया हुआ, उन पे जो पेड जो सिस्टम से जो वैक्सीन मिलेगी, वहाँ पे 19 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे चयनित करके वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। बदलाव नहीं कह सकते, ऑलरेडी ये था, पर अब इसको प्रायोरिटी पे कर दिया गया पूरे सिस्टम को। प्रायोरिटी यानी कि जो लोग अपनी रिजर्वेशन करवा के आएंगे उनको प्रायोरिटी पे टीकाकरण मिलेगा। जो लोग ऑन द स्पॉट आएंगे उनको टीकाकरण तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलेगा, पर उनको अपनी वेट करनी पड़ेगी जब उनके पास वैक्सीन लास्ट के स्तर पे, यानी प्रायोरिटी पे जब तक मेरे पास वो आते रहेंगे लोग जिन्होंने अपना रिजर्वेशन करा रखा। अगर वो नहीं आते हैं तो ही ऑन द स्पॉट वालों को हम करवाएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 साइट्स हैं जिसके थ्रू से माध्यम से करा जाएगा। एक तो मोबाइल एप्लीकेशन है आरोग्य सेतु ऐप, उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बहुत ही सिंपल है। कोई भी एक इंसान जिसने थोड़ा बहुत मोबाइल का उसको आता है और उसके पास इंटरनेट है या नहीं है, तो अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी इंटरनेट के माध्यम से उसको रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जैसा कि आप एक ट्रेन में टिकट बुक करवाते हैं, सेम प्रोसेस ही इसके अंदर है। आपको अपने सेंटर चूज करना है जहां पे आपको वैक्सीनेट करना है। आपने अपना आधार कार्ड, कुछ जो भी आइडिया आपने खुद डालनी है। आपने अपना टाइम वगैरह स्लॉट भी खुद बुक करना है। किस जगह जाना है, पेड वाले में जाना है, फ्री में जाना है, ये आपने चूज करना है। नज़दीक का सेंटर आपका है, आप वहाँ पे लगवाइए टीका। हम इसकी पूरी सूची कैंप्स की आप पब्लिश कर देंगे और ऑनलाइन आपको वो सूची दिखने लग जाएगी कहाँ कहाँ ये कैंप्स हैं अवेलेबल हैं। अगर वैक्सीन लगाने से थोड़ी बहुत जो उसकी दुष्प्रभाव जो होते हैं, हर किसी प्रोडक्ट के होते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट बोलते हैं, इसमें भी हैं। मैं ये मना नहीं करता कि नहीं है इसके अंदर साइड इफेक्ट्स, पर इसके जो फायदे हैं आपको खुद पता है कि कोविड की बीमारी से जो क्षति हो रही है वो किस त्रासदी जो हो रही है, कितनी बड़ी लेवल पे है। ये वैक्सीन उसको कंट्रोल करती है। यानी आप अगर वैक्सीन लगाने के बाद भी पॉजिटिव होते हो तो उसकी जो पॉजिटिविटी का जो इफेक्टिवनेस है डिजीज़ का, वो इतना नहीं होगा। महामारी एकदम बिल्कुल भयंकर रूप से नहीं आपको आएगी। पर कुछ लोग सोचते हैं कि एक ही डोज लगाई, जब इसकी 2 डोज लगेंगी। जो कोविशील्ड की वैक्सीन की जो 2 डोज हैं वो 6 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह के बीच में है, और जो कोवैक्सीन की डोज है वो 4 वीक्स to 6 वीक्स है, यानी 4 सप्ताह से 6 सप्ताह के बीच में है कोवैक्सीन की। ये दोनों में बस इतने डिफरेंस है। पर लोग ये सोचते हैं कि पहली डोज लगी है अब मैं पूर्णतः सुरक्षित हो गया, ऐसा नहीं है। 2 डोज लेने के बाद भी हफ्ते 10 दिन बाद किसी की बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। हाँ, अगर कोई किसी को बुखार है, आज के दिन में एक्टिव इलनेस है, वो वैक्सीनेशन ना करवाए, वो वेट करे ठीक होने के। और जिनको भी कोविड है और जिन्हें भी शक है और जिन्होंने सैंपल दिया है, कृपया करके वो वैक्सीनेशन ना करवाएं। अपनी रिपोर्ट आने के बाद ही अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं।
colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pi Sanskriti School, a better place, a better world. Pi Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pi Sanskriti School, add colors to your learning. Pi Sanskriti School, your life will be shining.